ट्रस्ट मी ब्रो, सब कोई तुम्हें भूल जाएंगे। देखो, आज से काफ़ी दिन पहले या इवन लाइक 1 मंथ हो चुका है शायद, एक पेंगुइन का ट्रेंड चल रहा था। लाइक जनवरी में पूरा हमने पेंगुइन का ट्रेंड देखा, जहाँ एक निहिलिस्टिक पेंगुइन अपने झुंड से अलग होकर एक 700 किलोमीटर दूर पहाड़ में चलने, 700 आई थिंक 70 किलोमीटर दूर, आई डोंट नो एक्जैक्टली, बट उतना दूर वो चलना चालू कर देता है। मतलब आई थिंक 70 पे, तो उतना दूर वो चलना चालू कर देता है अकेले अकेले। तो वो वाला ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, और इससे सबसे ज़्यादा वायरल होने का रीज़न कौन सी बात है भाई, मोटिवेशन। नया नया साल शुरू हुआ है, सबका नया नया रेजोल्यूशन है भाई, आज ये करेंगे, जिम करेंगे, वो करेंगे। तो सब पूरा मोटिवेशन से फिल्ड है, दे वांट कि भाई आज तो हो ही जाना चाहिए, आज तो में मज़ा आ जाएगा। आज ये वाला जो पेंगुइन है, हम उसी की तरह अकेले लाइफ में जाएंगे और पूरा तरीके से अपना हासिल करेंगे और पूरा ट्रेंड हो जाएगा। आई मीन एक तरीके से आपका ही ट्रेंड बन जाएगा। लाइक दिस इज़ द पर्सन। आज से काफ़ी साल पहले जैसे अंकित बेनपुरिया का हुआ था 75 हार्ड जैसा। तो आई मीन पहले तो 75 हार्ड एग्जिस्ट करता था, तब भी लोग करते थे, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं था जितना पॉपुलर अंकित बेनपुरिया ने कर दिया। ओके, उन्होंने कर दिया, सॉरी। ओके, मैं थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट नहीं करा कहीं भी। ओके, सो ओवरऑल बात यही है कि भाई, मैं स्टार्टिंग में जो बताया कि तुम्हें हर कोई भूल जाएगा, तो यही है कि उस ट्रेंड को अभी तुम याद कर सकते हो मेरी वीडियो के थ्रू। ओके, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तुम भूल गए होते, मोस्ट प्रोबेबली तुम भूल चुके होंगे। अभी जस्ट मैंने वीडियो के अंदर बताया और वही टॉपिक है हमारा, तो उस हिसाब से तुमने याद किया या थंबनेल देखे होंगे तुमने, उसके बाद सोचा ओ ये तो उस पेंगुइन के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखो। ओके, ये जो पेंगुइन वाली बात है ना, पूरा अलग ही सेपरेट वीडियो है। आई मीन नॉट सेपरेट वीडियो, बट अलग ही अपना एक वो है ना, मतलब अलग ही अपना कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब वो क्यों गया, कैसे गया, क्या रीज़न था, वो साइकोलॉजिकल क्या रीज़न था, उसमें जो डॉक्टर डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा था उसने क्या बताया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे आज के, मैं बताऊंगा कि कैसे तुम जिस रास्ते पे जाने वाले हो उसमें हर कोई भूल जाएगा, और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, तुम्हें समझनी पड़ेगी। तुम कोई भी अपना गोल है, मान लो भाई तुम यू वांट टू बिकम ए वेरी बिग यूट्यूबर, यू वांट टू बिकम ए वेरी बिग एथलीट, इवन तुम एक बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बंदे भी बनना चाहते हो ना, कि मतलब टॉप करोगे क्लास पे, तो तुम जब प्रोसेस में रहोगे, जिस टाइम पर मेहनत करोगे, इस तरीके से ग्लोरीफाई नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि स्टार्टिंग जब करोगे तो लोग आपके बारे में वीडियोस बनाएंगे, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई देखो बंदा ना अकेले अकेले काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बंदा कुछ उखाड़ लेगा, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेगा। इवन मैं, कोई नहीं बात करेगा। और ये एक नॉर्मल सी चीज़ समझनी पड़ेगी, ये एक वैलिडेशन चीज़ नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो फॉर सीकिंग ऑफ द वैलिडेशन, कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, व्हाट द मैन, यही बढ़िया बंदा, यही टॉप करेगा इस बार, तो भाई इसने भयंकर प्रोजेक्ट बना रहा है, अकेले छुप के बना रहा है। ऐसा कोई नहीं करेगा। नो वन विल टॉक अबाउट यू, बिकॉज आप हिडन हो, आप अकेले काम करोगे, आप अकेले रास्ते पे चले जाओगे। सेम उस पेंगुइन की तरह हुआ, स्टार्टिंग में लोगों ने नोटिस किया वो अकेले जा रहा है, उन्होंने भूल गया। ओके, मैं एक अलग थ्योरी बना रहा हूँ, नहीं तो लोग भूल गए। उसके बाद क्या हुआ, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर वो जीत जाएगा, मान ले तो वो पहाड़ पहुंच गया, तो लोग बात करेंगे, लोग जानेंगे, अरे ये तो वही पेंगुइन था ना जो चल रहा था, हम तो भूल ही गए थे, अरे ये जीत गया, वाह यार इतना बड़ा आदमी बन गया। मान लो वो चलते चलते वही मौत हो गई इसकी, कुछ हो गया, ओके, वो गिव अप कर दिया, कुछ ऐसा हो गया। ओके, आई डोंट नो एक्जैक्टली, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हर कोई गिव अप भी कर देता है। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ बंदा खुद ब खुद क्विट कर देता है। सो उस तरीके से हो सकता है उसका सिचुएशन आ जाए, इवन रियल लाइफ में जैसे हमारे साथ होता है। ओके, तो उस तरीके से सिचुएशन होता है ना, हम अपने आप ही गिव अप कर देते हैं। सो उस तरीके से होगा तो लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, लोग आपको एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। कुछ कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो स्टार्टिंग में आपको नोटिस करोगे, अगर आप खुद ब खुद दिखाओगे। मान लो आप एक नया कुछ फूड ब्लॉग बनाते हो, कुछ नया आप कुछ क्लॉथिंग ब्रांड खोलते हो, और आप चिल्ला चिल्ला के बताते हो मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, मैं आज ये सारे मेरे कपड़े हैं, कुछ साल बाद वो कपड़े लॉन्च होने वाले हैं, बहुत भयंकर भयंकर। आप स्टार्टिंग में वीडियो बनाओगे, वायरल हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आपका जो मेहनत वाला प्रोसेस है ना, उसको कोई वैलिडेट नहीं करेगा, कोई इसको ना फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को। मेहनत करने के बाद आप आउटकम जब निकालोगे ना, दैट विल फैसिनेट एवरी पीपल आउट देयर, इवन मी। ओके, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि भाई तू तेरे हर स्टेप पर मैं आपको सपोर्ट करूँगा, बोल सकता हूँ, लेकिन हर स्टेप पर होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बस, हर स्टेप पे ऐसा रियलिस्टिकली कभी नहीं होता। ओके, जस्ट इमेजिन कि हर कोई तुम्हें आके बता रहा है कि वाह यार वाह यार, क्योंकि तुम एक चीज़ मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि भाई ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ना जीत जाते हो, विन करते हो, तो आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, या अपने आपको समझना नहीं चाहिए कि आप भगवान से ऊपर है, बहुत टॉप क्लास के आदमी हो। आपको थोड़ा ग्राउंड लेना चाहिए, क्योंकि आप जो जीत रहे हो, आपने कुछ बड़ा कुछ उखाड़ नहीं दिया,
तो उस तरीके से थोड़ा सा फील होता है। ओके, उस तरीके से आपको थोड़ा सा उस एरिया पे रखना है। ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई तुम्हें कभी भी ऐसा बिलीव नहीं रखना है कि तुम्हें हर कोई सपोर्ट करेगा या तुम्हारा प्रोसेस में हर कोई तुम्हें साथ देगा। व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, लोग तुम्हें भूल जाएंगे तुम्हारे स्टार्टिंग प्रोसेस में। अगर तुम दिखाई दोगे तो शायद तुम्हें याद रखते, बट थोड़े दिन बाद वो भूल जाएंगे। धीरे 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 जब एक्चुअली में आप रिजल्ट गेन करोगे, जो आप कर रहे थे उससे रिजल्ट गेन होगा, तो उससे आपको पहचाना जाएगा। सो ये चीज़ नोटिस कर लेना। अगर आप मेहनत ही इस चीज़ पे कर रहे हो, इस बेसिस पे कर रहे हो कि आपको वायरल मिलेगा, आप बहुत अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे, लोग आपको बोलेंगे भाई ये इस बंदे को अपने ग्रुप में रखना चाहिए, ही इज़ द पर्सन जो हमें वायरल करा सकता है, जो करा सकता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ऐसा नहीं होने वाला। तुम जो सोच रहे हो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। सो टू बी ऑनेस्ट, बिकम दी पर्सन हु इज़ हिडन। ओके, मतलब थोड़ा सा अकेले में काम कर रहे हो तो उसको नॉर्मलाइज करो। ओके, हमेशा जो हंटर रहता है या जो लोन वर्ड रहता है ना, वो अकेला काम करता है, बट ऐसा नहीं हो तो वो सोशलाइज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आप सोशलाइज नहीं हो, क्योंकि मैं बिना सोशलाइज के इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बिना सोशलाइजिंग किए मैं अपना अच्छा लाइफ नहीं जी सकता। एट द एंड जो भी तुम कर रहे हो, एट द एंड आपका पॉइंट है कि एक फैमिली बनाना है, उनके साथ रहना है, मिलना घुलना है। किसी का ऐसा नहीं होता कि आप ट्रैवल भी काफ़ी लोग करते होंगे, लोग सोचते मैं अलोन ट्रैवल करूँगा। आप ट्रैवल को कहीं जाओगे ना, कोई एक पोजीशन पहुँचोगे, कहीं जंगल में आ रहे हो, वहाँ कुछ कबीला एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ हम कम्युनिकेट करोगे ना। ऐसे तो नहीं अकेला हूँ, कोई जानवर आएगा उसके साथ भी तो कहीं ना कहीं ऐसे उस तरीके से कम्युनिकेट करोगे ना। सो दैट्स द मेन पॉइंट कि आपको लोन वर्ड नहीं बनना है, बट एट द सेम टाइम ये ध्यान में रखना है कि आपको हर वक्त कोई वैलिडेशन नहीं देने वाला। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। और अगर आप मेल हो तो घंटा आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपको फर्क पड़ता है, यू थिंकिंग लाइक मैं मेहनत कर रहा हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे घर वाले मैंने मेहनत को नहीं दिखते, तो ये एक फैक्ट है, नहीं दिखेंगे। सो मेरे इस वीडियो का मेन मोटो था कि जिस तरीके से ट्रेंड वैनिश हो गया, उस तरीके से आपका मेहनत भी वैनिश हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, तुम प्रोसेस में एंजॉय कर रहे हो नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। मैं इस वीडियो बनाते हुए इस प्रोसेस का एंजॉय नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ बस वीडियो बना दूँ, खत्म कर दूँ, तो मैं इस वीडियो के अंदर कुछ भी बक दूँगा। बाकी हो सकता है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एरा घेरा बक दूँ, बट मैं कोशिश करूँ मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टॉपिक पे ट्रैक में रह सकूँ। और मैं अपनी जो एक्चुअल में ये वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग प्रोसेस को भी मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। जो मैं एडिट करता रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हंसता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला है इस वीडियो के अंदर। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ वीडियो। इस कहूँगा अगेन कि भाई तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो, लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे, लेकिन तब तुम रिजल्ट निकालोगे, सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और ये एक एक्चुअल फैक्ट है। और एज अ मेल यू नीड टू बिकम द पर्सन हु डजंट सीक एनी वैलिडेशन। ओके, सो आई होप इस वीडियो के अंदर तुमने एक चीज़ तो सीखी होगी कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल बी हिडन। ओके, आपको हिडन बनना है, कोशिश करना है हिडन रहने की, हिडन आप काम करने की, जानबूझ के नहीं। आपका प्रोसेस हिडन रहेगा, आप काम जो कर रहे हो उसको लोगों को दिखेगा नहीं, बट आप सोशलाइज भी करोगे इस में। सो ओके, डोंट बी ड्रामेटिक भाई मैं तो अकेला रह जाऊँगा, मैं तो अलोन बॉय हूँ, मैं अकेला सब उखाड़ दूँ। अकेला सब उखाड़ लेते तो ना ये बड़े बड़े कंपनीज या बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। अकेला ही बंदा पैसा लेके घूम रहा होता। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इनके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी मच जाएगा। मैं चला भाई अभी थोड़ा फ्रेश होके वापस से काम करूँगा, और रात में थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लूँगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर कुछ न्यू बात करेंगे और न्यू टॉपिक भी रहेंगे। और मैं किसी भी तरीके का अभी कमिटमेंट नहीं रख रहा हूँ जो मैं फुलफिल ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स में चल रहे हैं एंड मुझे स्टडी भी करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।